वालेकुम। ये देखें आंखें बारिश माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गुलू बच्चा। ये आरिज है माशाल्लाह। और कपड़ों से पहचानते थे हम लोग ना, ये थोड़े ब्राइट 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 कपड़े पहनता था और ये जो है थोड़े से लाइट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखेंगे छोटा सा, यहाँ से 8 मंथ का था उस वक्त ना। और ये वाली पिक्चर है जब उनकी रोज़ा खुशाई हुई थी। ये है 14 रमज़ान 2017 की। अच्छा 7 साल पहले की। तो ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं माशाल्लाह। अच्छा मेरा भाई ना ये रोटी कुछ का दोस्त देता है, पता नहीं कौन देता है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना मेरा भाई लेके आता है रोटी, उसका कोई शायद दोस्त देता है। और ये एक रोटी का साइज़ आप चेक करें, एक रोटी का साइज़ देखें कितना बड़ा है यार। 1 2 3 8 कौन सा 24 इंच के करीब रोटी है ये, 24 बाय तकरीबन 20। और देखें शिरमाल नहीं है, तंदूरी टाइप की है। तो मुझे पहले भी ला के दिया इसने। एक रोटी ऐसी है, हमारे घर में तो 4 लोग खा लेंगे इसको। कल मैं शहरी में जो है ये वाली रखूँगी, इसको पैक कर देते हैं। नरम है, वो तल के जो है वो आप खा सकते हैं आराम से। तो कल इंशाल्लाह शहरी में मैं निकालती हूँ। इसी में रख लेते हैं। ये मैं लाई थी इफ्तार के लिए, मैंने शायद आपको नहीं दिखाया था, मैं दिखाती हूँ। इफ्तार बांटने के लिए माशाल्लाह। वैसे तो ये केक बॉक्स है और ये इसका हैंडल है, मैं निकाल देती हूँ, मुझे बॉक्स में रखने की आदत है ना, तो इसलिए। और इसमें देखिए इस तरह माशाल्लाह से इतना प्यारा लगता है ये। और इसका इस तरह से पैक हो गया और ऊपर से ये इसका कवर है। मैंने कवर तो खैर इसलिए निकाला हुआ है कि मुझे बॉक्स में रखने की आदत है हर ज़्यादातर ना, जो चीज़ें होती हैं बर्तन वगैरह, इसलिए। लेकिन पैक हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो इफ्तार के लिए मैं उगाया था कि इफ्तार बांटने के लिए ना, छोटे पैमाने पर जब इफ्तार बांटते हैं तो ये कि एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए आपने छोटे छोटे प्याले रख दिए या फ्राइड आइटम भी रख दिए तो सारी चीज़ें चली जाती हैं इसमें ना। इससे तो अभी तो मैं रोटी रख दी है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए मेरा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ होता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसको बस मैं भी चलाऊंगी और चला के थोड़ी सी व्हाट्सएप चेक करूंगी कि कोई व्हाट्सएप आई हुई है, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, इसको भी चला लेते हैं। उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद जी सो जाऊंगी, जाके 4 बजे उठना होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कर लिया है जी अपना लैपटॉप। और बस ये लगी मेरी वॉलपेपर मज़ेदार सी, प्यारी सी, क्यूट सी, आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और अब जो है मैं चेक करूँगी अपनी व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के बाद पे जाऊँगी सोने। कैसे हैं आप सब, गुड मॉर्निंग टू यू। आज है जुमरात अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इस वक्त बज रहे हैं 6:30 6:30 और मैं जो हूँ उठी हुई हूँ। शहरी के बाद मैं नहीं सोई थी और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था मैं सो रही थी। वैसे मैं नहीं सोती हूँ, काम कर रही होती हूँ और इसी वक्त मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, अपलोड वगैरह करके सारा कुछ, फिर भले मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज तो मैं अभी 2-3 दिन से सो रही थी और आज फिर नहीं सो रही, दोबारा उठ गई हूँ। और जी आज क्या काम करना है, आज बहुत सारे काम हैं। फ़िलहाल तो ये कि मुझे वीडियो बनाने का बहुत कम सा टाइम मिल रहा है क्योंकि मेरे पास मोबाइल अभी नहीं है और मैं बस अपना मोबाइल से बनाती हूँ। बड़ा खुश होती हूँ माशाल्लाह, क्योंकि आजकल मैं एक बुक ख़त्म करी हूँ, वो पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि ये लाइफ बड़ी मज़े की है मोबाइल के बगैर। और अगर कोई शख्स कुछ अपने आप को जो सर्च करना चाहता है ना, सबसे पहले मोबाइल अपने पास से हटा दे, यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान है। अभी मेरे पास छोटा मोबाइल है, यानी कि जो सिर्फ सिम वाला होता है जिसमें कॉल्स आती हैं,
और मैंने ये देखा है कि अगर आपकी लाइफ में आप किसी को याद नहीं करते तो बहुत दूसरे लोगों को भी कोई मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती है आपकी। तो थोड़े दिन जो है ना वो इस तरह से गुजार के देखें, यकीन करें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। बाकी ये है कि खुद अपना जो है होना ज़रूरी होता है, कोई आपके साथ हो या ना हो। लेकिन हमारी ज़िंदगी ने ना हमारी ज़िंदगी को मोबाइल ने जो है ना बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया है। मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3 हफ्ते से मोबाइल नहीं है और मेरे बच्चे कहते हैं कि आप मोबाइल वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नाम लेती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है। ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि मेरा सारा काम जो है मोबाइल का ही है, क्योंकि कैमरा और जो मतलब मेरा सारी पोस्टिंग होती थी सारा कुछ है, तो वो अब लैपटॉप पे कन्वर्ट हो गया है। और कैमरे का जो है वो मैं अभी फ़िलहाल जो है वो अदनान के उससे करती हूँ और इंशाल्लाह फिर अब देखें आगे किस तरह से हिसाब चलता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मोबाइल जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए तो उसको लिमिट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर एक चीज़ होती है तो उसके साथ आप यूज़ करना बहुत ज़्यादा करते हो। अब मैं ये करती हूँ, मेरे बैग में ना एक बुक रहती है और मेरे पास जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे अभी नोट करनी है। अब मैं हर चीज़ों को जिस तरह से मैंने रमज़ान में शुरू किया था कि मैं मेन्यू जो है वो रोज़ाना मॉर्निंग में लिख रही हूँ और लिखने के बाद फिर उसी हिसाब से जो है वो हम चीज़ों को मैं बनाती हूँ और प्रेप क्योंकि मैंने की भी होती है पहले से, अभी वही प्रेप मेरी चल रही है तकरीबन ना। मुझे ज़्यादा प्रेप अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मैंने रमज़ान से पहले की थी वही चल रही है माशाल्लाह। और उसके अलावा ये कि ये होता है कि जैसे ना मैं लिख लेती हूँ ना, मतलब जैसे मैंने लिख लिया मॉर्निंग में या 10 बजे 11 बजे कि मैंने ये चीज़ें प्रेप करनी है, खजूर है, शरबत है, या जैसे आज दही बड़े हैं और छोले हैं, इस तरह से समोसे फ्राई करने। तो मैंने सारा कुछ करके ना फिर किचन से साफ़ करके मैं असर में यानी कि 6:15 बजे तक असर तक जो है वो निकल आती हूँ। फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अपने कुछ दुआएं में पढ़ लेती हूँ। फिर ये हफ्सा जो है पीछे से ये लोग फिर दस्तरखान लगाना और चीज़ों को मज़ीद टेबल पे मतलब दस्तरखान पे लगाना, वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत आसानी हो गई है। और बाकी ये है कि पूरा दिन मैं क्या करती हूँ कि बुक्स पढ़ती हूँ। व्लॉग्स जो है बहुत ज़्यादा और कम हो गए हैं। पहले तो ये होता था किचन में भी अगर मैं हूँ तो मैं व्लॉग देख रही हूँ तो उससे भी टाइम बहुत जा रहा होता है। मैं कहती हूँ पैसे से ज़्यादा जो है ना हम टाइम को बचाते हैं तो बहुत मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है। तो मैं अब ये करती हूँ कि वो भी नहीं देखती ज़्यादा तक, बस मुझे ध्यान रहता है कि खाली मैं जल्दी से काम कर लूँ तो मैं निकल आती हूँ। और अगर मैं 15 मिनट किसी काम में लगाती थी तो अब 10 मिनट लगते हैं, शायद मेरे 5 मिनट बच जाते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चिल्लड़ जो है वो टाइम्स को बचा के जो है वो इंशाल्लाह बहुत सही रहता है। उसके अलावा जब मैं बाहर जा रही होती हूँ तो फिर ये होता है कि अगर ऑटो में गई हूँ तो मैं बुक पढ़ रही होती हूँ, वरना मैं मोबाइल में होती थी, या अगर मैं दान के साथ हूँ तो मैं बुक पढ़ लेती हूँ और मैं मोबाइल में नहीं होती। तो ये हिसाब होता है। तो इसलिए बाकी घर में भी अगर होता है तो भले अगर मुझे बुक नहीं पढ़नी तो मुझे नींद आ जाती है। सो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग ने हेडेक बना लिया है मोबाइल को, और ये हो गया है कि हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो गया कि हमने अपनी तमाम चीज़ों को जो है लिखत पढ़त से हटा के जो है ना मोबाइल पे कन्वर्ट कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। और जैसे कि अगर हमने कुछ बजट भी बनाना है तो भी हम उसको मोबाइल पे ही करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। मैं कहती हूँ थोड़ा सा बैक पे जाना चाहिए और अपनी लाइफ को जो है ना वो मैंने कहा यार मेरे पास जो है अब एक वॉलेट होगा, मेरे पास एक बुक होगी और मेरे पास एक छोटा मोबाइल होगा। यानी कि तुम कैसे गुजारोगे? मैंने कहा हाँ मैं ऐसे गुजारूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कि क्योंकि जो मोबाइल मेरा टूटा उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं सारी, अपनी पूरा कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं तो मेरे डिलीट हो गए। तो वो सारा कुछ उस वजह से जो है मुझे उसको वापस लेके आना होगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसमें चीज़ें कन्वर्ट करनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं कहती हूँ कि एक एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, कसम से बहुत हम पैसों का ज़िया करते हैं। उससे बेहतर है कि अपने आप को जो है ना इतना प्रोफेशनल कर लें कि लैपटॉप पे आ जाएं, बस कंप्यूटर पे आ जाएं और हर वक्त हैंड कैरी जो है ना वो हाथ में ना रखें मोबाइल ना। सो बस अब मैं जाती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज जो है थर्सडे और ये व्लॉग मैं अभी लगा दूँगी और उसके बाद नान लोग ऑफिस चले जाएंगे। अभी बच्चों को मैं उठा रही थी, एक उठ गया है, एक दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहा है, एक तैयार हो गई है। अदाना भी उठेंगे, उठ के उसके बाद जो है वो चले जाएंगे। सहरी हमने की थी, नमाज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट करी थी, शॉर्ट्स बनानी है अभी वीडियो की,
और एक ड्रामा हफ्सा के साथ देखा मैंने, टाइम स्पेंड किया हफ्सा के साथ। बहुत दिन से बोल रही थी मोहब्बत से तरंगी ड्रामा हफ्सा देखती है, तो उसके साथ मैं देखती हूँ। उसके अलावा ये लोग शाम में देखते हैं, मगरिब के बाद वेरी फिल्में आ रहे हैं आजकल रमज़ान का ना, वो ये लोग देखते हैं, तो उसके साथ मैं देख लेती हूँ। तो बस इस तरह से जो है वो टाइम स्पेंड हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस और क्या बोलूँ मैं कि कल जो है कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ थोड़ा सा, और हफ्ते वाले दिन अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। तो लोगों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करने में एक अलग बात होती है, और वो लोग जिनको आपकी ज़रूरत हो, वो लोग नहीं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं हो, आप बस एम का फील कराएं कि हाँ बस मतलब च्युइंगम बनने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बस अगर किसी को वाकई आपकी ज़रूरत है तो उनको एहसास दिलाएं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं। लेकिन किसी को अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। और टिप ऑफ द डे कि अगर आपको जानना है खुद को, तो इसको यानी कि इसको, मुझे नहीं, इसको यानी कि मोबाइल को, जो कि मेरे सामने है, इसको अपनी लाइफ से निकाल के देखिए। यकीन करें ज़िंदगी बहुत मज़े की है, जो कि पहले थी, और अब बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वैसा भी होना चाहिए जैसे हमारे दादा बाप होते थे, बाप दादा होते थे। तो बस कोशिश करें बुक्स पढ़ा करें, कोशिश करें अपने तमाम बातों को, तमाम प्लान्स को कॉपी किया करें, लिखा करें, और लिख के जो है उसके बाद किया करें, ताकि दिमाग भी थोड़ा सा सेट रहता है। अपने काम को लिखें कि पॉइंट बनाएं कि यार अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, उससे चीज़ें बहुत सॉल्व होती हैं। तो बस डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैनुअली करने की आदत डालें, मेरा मशवरा ये है। और मैं अपने बहन भाइयों के लिए प्यारे प्यारे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अभी जो है वो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी वीडियो की, और उसके बाद मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह। फिर जो है वो ये वाला ब्लॉग आप देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा आ रही है मॉर्निंग की, और साथ में जो है वो क्या हो रहा है, बस मज़ा आ रहा है बात करने में, दिल नहीं चाह रहा बंद करने का, लेकिन ज़ाहिर सी बात है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे, हमें ज़िंदगी सेहत दे, आपको और हमारा सगान शाद आबाद रखे, हरा भरा रखे। और साथ में ये कि मेरी जितने भी व्लॉग्स हैं उसको लाइक सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करना चाहें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अपनी राय का ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।